नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ओढ़ा पुल ब्लास्ट मामले के आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने एटीएस को दी 5 दिन की रिमांड अवधि। 2 बेटों को सरकारी नौकरी का जायजा देकर हड़पे 11 लाख रुपए। पिता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों ने की जमकर नारेबाजी। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर निकाली रैली। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के ओढ़ा रेलवे ब्रिज को उड़ाने के मामले के मुख्य आरोपियों को एटीएस की टीम ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया। ओढ़ा रेलवे ब्रिज को उड़ाने की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी धूलचंद और उसके भतीजे समेत एक नाबालिग को कोर्ट में पेश किया गया। इनके साथ में विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने वाले पिता पुत्र बिहारी लाल और अंकुश सोहालका को भी कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां एटीएस के अधिकारियों ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड अवधि मांगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एटीएस को 5 दिन की रिमांड दी है। अब 28 नवंबर तक एटीएस इन चारों आरोपियों से रिमांड अवधि में कड़ी पूछताछ करेगी। वहीं एक नाबालिग आरोपी को किशोर न्यायालय में पेश किया गया। नीमचखेड़ा निवासी व्यक्ति के 2 बेटों को सरकारी नौकरी का जायजा देकर 11 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है, जिस पर व्यक्ति ने बुधवार को एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल अंबामाता थाना क्षेत्र के नीमचखेड़ा निवासी राजकुमार थामेत ने बताया कि आयड़ के विनायक नगर जगदीश चंद्र आचार्य ने उसे उसके 2 बेटे अविनाश थामेत और अरमान थामेत को स्थायी रोजगार दिलाने के लिए कहा। आचार्य ने उससे कहा कि उसकी भारत सरकार, राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में अच्छी जान पहचान है, इसीलिए वह उसके दोनों बेटों को उदयपुर पीडब्ल्यूडी में क्लर्क की नौकरी पर लगवा देगा, जिसके बदले आचार्य ने थामेत से 11 लाख रुपए की मांग की, जिस पर थामेत अपने बेटों के भविष्य को देखते हुए उसे पैसे देने को तैयार हो गया और आचार्य को 5.5 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद आचार्य उसके दोनों बेटों को जयपुर ले गया, जहां उसने कुछ व्यक्तियों से उन्हें मिलाया। वहां उन्होंने भारत सरकार के मुख्य सचिव के नाम का एक नियुक्ति पत्र दिखाया और कहा कि इसकी तारीख निकल चुकी है और बकाया राशि लेकर उसके बेटों को नया नियुक्ति पत्र देने की बात कही, जिस पर थामेत ने उन्हें बाकी के रुपए भी दे दिए। इसके बाद आरोपियों ने दोनों बेटों के नाम पर एक नियुक्ति पत्र दे दिया। उसके बेटे जब नियुक्ति पत्र लेकर गुलाबबाग स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे, तब थामेत के पैरों तले जमीन खिसक गई। विभाग के अधिकारियों ने उस नियुक्ति पत्र को जाली बताकर नियुक्ति देने से मना कर दिया। इसके बाद जब थामेत ने जैसी आचार्य और सैमुअल मेसी से संपर्क किया तो दोनों ने उसे धमकाया। इस पर आज थामेत ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही धोखाधड़ी कर हड़पे गए 11 लाख रुपए दिलाने की भी मांग की है। मेरा नाम राजकुमार थामेत है। मैं उदयपुर नीमचखेड़ा देवाली में निवासरत हूँ और मेरे परिचित मिस्टर जगदीश चंद्र आचार्य है, जो वो भी क्रिश्चियन ही है। मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैं एक पादरी हूँ। और जगदीश चंद्र आचार्य उर्फ जैसी आचार्य कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले अगस्त के अंदर वो मेरे से मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपके बेटों को, बच्चों को नौकरी लगा दूंगा। और मैं जावर माइन से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ और मैं वहाँ का यूनियन लीडर भी रह चुका हूँ। मेरी काफ़ी अप्रोच है भारत सरकार में, राजस्थान सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर मेरी बहुत बड़ी अप्रोच है। अगर आप चाहें तो मैं आपके बच्चों को नौकरी दिला सकता हूँ। उसके एवज में मैं, अगर अदर हैं तो मैं 12 लाख लेता, लेकिन आप क्रिश्चियन हैं और एक मैं भी क्रिश्चियन हूँ, इसलिए मैं आपसे 11 लाख रुपए लूँगा। तो उसके लिए उन्होंने आधे उन्होंने पहले पैसे लिए, 5,60,000 रुपये उन्होंने आचार्य जी ने लिए और 5,40,000 तथाकथित एक विधायक है, कोई देवेंद्र राणा, उनसे मेरी मुलाकात उन्होंने कराई कि ये देवेंद्र राणा है और ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे मिलने वाले हैं। और इनके पिताजी जो है भारत सरकार में, योगी सरकार के अंदर गन्ना मंत्री है और उनके ससुर जो कृषि मंत्री है। इस तरह से उन्होंने मुझे उनसे परिचय करवाया और उन्होंने भी मेरे से 5,40,000 पैसे ले लिए। तो इस तरह से मेरे 11 लाख रुपए उन्होंने ले लिए और उसके बाद में मुझे नियुक्ति पत्र दिया गया। उक्त नियुक्ति पत्र को मैं लेकर जिस डेट का था उस डेट पे मैं पीडब्ल्यूडी कार्यालय में जब पहुंचा तो वहाँ पर मैंने जब वहाँ पर देखा तो मैंने पूछा कि साहब मेरे बच्चों की नियुक्ति है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो आपके नाम की कोई नियुक्ति नहीं है। और जब मुझे पता लगा कि मेरे साथ में फ्रॉड हुआ तो मैं आचार्य के पास में गया पैसे लेने के लिए, तो उन्होंने उल्टा मुझे धमकी दिया और उन्होंने कहा कि
आप अगर इस तरह से हमसे पैसे की मांग करेंगे तो ये बहुत ही अप्रोचेबल आदमी है, मैं भी बहुत अप्रोचेबल व्यक्ति हूँ और रसूखदार लोग हैं और हम आपको जान से मरवा सकते हैं, इसलिए हमसे पैसे की मांग ना करें। गोपालपुरा थाना क्षेत्र के होटल तुलिप में संचालित पेंगुइन हेल्थ क्लब में हुई चोरी का सामान बुधवार को सुभाष नगर स्थित टाया रिसोर्ट के पास मिला। सूचना पर गोपालपुरा पुलिस ने सामान को थाने पहुंचाया। दरअसल गोपालपुरा थाना क्षेत्र के सरदारपुरा स्थित पेंगुइन हेल्थ क्लब में चोरी का मामला सामने आया था, जिस पर जिम संचालक ने होटल गोल्डन ट्यूलिप के संचालक सहित 3 के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया था। बुधवार को सुभाष नगर स्थित टाया रिसोर्ट के पास किसी ने जिम का काफी सारा सामान देख पुलिस को सूचित किया। सूचना पर भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सामान को भोपालपुरा थाने पहुंचाया। आपको बता दें, भोपालपुरा थाना क्षेत्र के सरदारपुरा में होटल गोल्डन ट्यूलिप में प्रवीण जैन नामक युवक पेंगुइन हेल्थ क्लब नाम से जिम का संचालन करता है। सोमवार को सुबह जब अपने जिम के ट्रेनर इमरान के साथ वह जिम पर पहुंचा तो उसने देखा कि जिम के अंदर लगा सामान गायब था, जिस पर प्रवीण ने आरोप लगाया कि होटल वालों ने सारा सामान चोरी कर लिया है, साथ ही 50,000 रुपए नगद भी चोरी कर लिए। इस पर प्रवीण ने होटल गोल्डन ट्यूलिप के संचालक मनमोहन सिंह, मैनेजर शिशिर पंत और सिक्योरिटी इंचार्ज दुर्गेश पालीवाल के खिलाफ चोरी और लूटपाट का मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच अधिकारी और भोपालपुरा थाने के एसआई उमेश चंद्र कर रहे हैं। दोनों पक्षों का पूर्व में भी विवाद चल रहा था, ऐसे में हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। हाँ सर, ये श्री प्रवीण जैन पिता स्वर्गीय मेघराजी जैन निवासी सूर्य स्टेट सविना ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि मेरी जिम के हिस्से से मैं पेंगुइन हेल्थ क्लब के नाम से फिटनेस सेंटर का ये गोल्डन ट्यूलिप होटल है सरदारपुरा में, वहाँ पर विगत 21 साल से चला रखी है। दिनांक 21 तारीख को रविवार के दिन रात को श्री मनमोहन सिंह, शिशिर पंटा और दुर्गेश पालीवाल, इन तीनों के मिली भगत से मेरे जिम खाने में घुस के मेरे माल को खूट-बूट कर दिया और चोरी करने की नीयत से सारी मशीनें लेके चले गए, जो करीब मशीनों की कीमत कभी 1 से 1.5 करोड़ के बीच में बताइए। सर, मशीनें कुछ बरामद हो गई है तो मशीनें ये प्रयास करें बरामद हुई सर, अज्ञात स्थान पे अभी प्रयास चला, अनुसंधान जारी है सर। और सर, जो आरोपी का नाम वो ले रहे हैं उनमें से उनके कुछ नहीं, अभी इम्पोर्टेंट अभी अनुसंधान जारी है, समय आने पर उचित मार्गदर्शन में कार्य की जाएगी। सोमवार को सुबह होटल गोल्डन ट्यूलिप पे आने पर पता पड़ा कि रविवार को रात को होटल वालों ने पीछे से दीवार का गेट तोड़ के और हमारा सारा सामान रातों रात चोरी कर लिया है और ऑफिस का ताला तोड़ के और ऑफिस का सारा ही सामान इन्होंने चोरी कर लिया, जिसकी एफआईआर हमने भोपालपुरा थाने में दर्ज कराई है। लगातार 3 दिन से पुलिस थाने के चक्कर काटने और इन सब के बावजूद पुलिस नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभियुक्तों में होटल गोल्डन ट्यूलिप के मनमोहन सिंह और दुर्गेश पालीवाल, शिशिर पंटा 3 नामजद अभियुक्त है, जिसके खिलाफ पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही हो रही है, खुलेआम घूम रहे हैं और भी वाया मीडिया मेरे को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उमेश चंद्र जी ने मुझे रात को 2:15 बजे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि कुछ सामान जिम का ओरिएंटल पैलेस के गेट नंबर 3 के बाहर रोड पे पड़ा हुआ है, तो आप आके तस्दीक कर लीजिए। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने देखा तो सामान हमारे ही जिम का था, बट वो पूरा सामान नहीं है, वो आधा और आधे से भी कम सामान है और उसमें कीमती सामान जिसमें कि एसी, टीवी और कम से कम 7-8 बड़ी मशीनें वो गायब है। कैमरे भी नहीं है, डीवीआर नहीं है, इसके अलावा कुछ हमारा कैश था उसमें, वो सारी चीज़ें नहीं है, बट पुलिस उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो पुलिस इसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई करके नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करे और हम हमारा बाकी का सामान बरामद करके हमें सौंपे।
डबोक खेरुदा स्थित होटल पर काम करने वाले युवक की मौत के बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर मृतक के परिजनों ने बुधवार को ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। गोपाल सिंह ने बताया कि खेरोदा थाना क्षेत्र के मीनार और वाना गांव के बीच नेशनल हाईवे 48 6 लेन हाईवे स्थित एक ढाबे पर उनका बेटा चेंसी गंभीर हालत में मिला था, जिसको लेकर अस्पताल गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे में परिजनों ने खेरोदा थाने में होटल संचालक पर हत्या करने की आशंका व्यक्त करते हुए उसे गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रिपोर्ट दी। परिजनों का कहना है कि मृतक होटल पर काम करता था, जिसके साथ वहां मारपीट हुई है और मारपीट के कारण उसकी मौत हुई है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में आज जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर होटल मालिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है। प्रधान पंचायत समिति वल्लभनगर देवीलाल नगारची। जिस समय ये घटनाक्रम हुई मुझे सूचना मिली है, मैं थाने पर पहुंचा तो उससे पहले उस बच्चे को एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जब वास्तविकता पता चली, हमने सारी जांच पड़ताल की तो हमने एम्बुलेंस वाले को फोन किया, भाई ये कैसे क्या हालत हुआ। तो उस एम्बुलेंस वाले के द्वारा ये कहा गया कि भैया उससे जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे जिस होटल पर उसकी हत्या हुई है तो उससे पहले वो आदमी मरा हुआ था। फिर भी हमने एक हमारी जो दैनिक जो हमारी क्रिया है उसके अनुसार हमको उठा के हमें हॉस्पिटल वालों ने बेनार हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण खेरोदा CHC लाया गया। तो वहाँ अभी उन्होंने पूछा कि भाई ये तो पहले ही मर चुका, 2 घंटे पहले ही मर चुका। इसका मतलब ये हुआ कि जिस होटल पे वो काम कर रहा था, लगभग 2 साल से भी कर रहा था और 2 महीने से भी कर रहा था, तो ये उस होटल मालिक की जिम्मेदारी होती है कि उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उसके साथ जाना, उसका इलाज कराना। इसका नहीं होना, इसका कारण ये है कि कहीं उसके पीछे हत्या का कारण हो सकता है। जैसे बाबूजी ने बताया कि मारपीट के निशान दिख रहे हैं। हम आज भी बिल्कुल की मारपीट आप लोग ये सर हमें कोई जानकारी, ये सब पुलिस वेरीफाई करी है, लेकिन पुलिस की ढीले रवैये के कारण आज हम सब उग्र होकर आए हैं। तो पुलिस कर क्या रही, जबकि 302 के अंदर इन्होंने मुकदमा दर्ज करके बताया हमारे को कि हमने 302 के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया तो उसको कितने दिन का रिमांड लिया, कितने दिन थाने में रखा, इसकी कोई जानकारी होनी चाहिए। जबकि हमें तीसरे दिन सूचना मिली कि मुलजिम बाहर घूम रहा है। आज आप लोग आए हैं तो क्या कुछ मांग लेकर? हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे चैन सिंह के हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और सख्त सब कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन पुलिस अधिकारियों ने मामला दबाया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। परिचय दिए है कि 2 महीने से वहाँ काम कर रहा, दिवाली पहले 2 महीने से वहाँ काम किया उसने, ठीक है। दीपावली को घर आया था, तीसरे दिन वापस चला गया था। वहाँ से वो क्या नाम बोलते उसके भतीजे वहाँ मीनार, वहाँ चला गया, उस दुकान वहाँ भेज दिया तो वहाँ जाने के बाद 2-3 दिन बाद में ये हादसा हो गया और मरा हुआ को उठा के अंदर सुला दिया और प्राइवेट गाड़ी बुला के, और मरा हुआ आदमी वो खुद गाड़ी वाला बोल रहा है कि जिंदा नहीं था, मरा हुआ उठा के ले गया, हॉस्पिटल एडमिट करा दिया जाके। किस तरीके के निशान वगैरह थे शरीर पे, बॉडी पे निशान थे? यहाँ कुछ बोलता है, मैं तो नहीं देखा, पर ये यहाँ पीछे कोई छुरिया ठोक दिया इधर, और पीछे रीढ़ की हड्डी वगैरह सब तोड़ दी, पीछे से मार की। PM रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें क्या है? मैं पढ़ा लिखा। कहाँ पे घटनाक्रम कहाँ पे हुआ, किस जगह पे, कौन सा होटल पे हुआ? मीनार का बताया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर,
सेक्टर 5 हिरन मंगरी मेन रोड उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेवाड़ के प्रसिद्ध शूटिंग कोच जितेंद्र सिंह चंडावत को स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। आपको बता दें, हाल ही में इस नवनिर्मित विश्वविद्यालय का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कुलपति डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि इससे पहले चंडावत गत वर्ष भी इस विश्वविद्यालय में स्पेशल एनवाईटी मेंबर नियुक्त हुए थे, जो इस कार्यकाल के राजस्थान से चुने हुए एकमात्र मेंबर थे। इस कार्यकाल और चंडावत के खेल विभाग कार्यों को देखते हुए इनको गुजरात के खेलों और फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम में युवाओं को आगे बढ़ाने के तहत 3 साल के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में सदस्य नियुक्त किया गया है। इस कमेटी में कुल 18 मेंबर हैं। चंडावत राजस्थान के साथ साथ अब गुजरात में भी खेलों को बढ़ावा देने का काम करेंगे। आपको बता दें, चंडावत उदयपुर ही नहीं बल्कि निशानेबाजी खेल में मेवाड़ में कई निशानेबाजों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ा चुके हैं। भोपाल नोबल्स संस्थान की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर बुधवार को भोपाल नोबल्स पीजी कॉलेज में संचालित दृश्य कला द्वारा राष्ट्र नायक वीर दुर्गादास राठौड़ की 304वीं पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कॉलेज के डीन डॉक्टर रेणु राठौड़ ने बताया कि दृश्य कला विभाग की सह आचार्य डॉक्टर कंचन राणावत के मार्गदर्शन में उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जोधपुर राज्य की स्वतंत्रता के लिए तत्कालीन मुगल सत्ता से 40 वर्ष तक संघर्ष करने वाले दुर्गादास राठौड़ के विभिन्न रूपों का चित्रांकन किया गया। संस्थान के प्रबंध निदेशक मोहम्मद सिंह राठौड़ ने बताया कि दुर्गादास ने अपना पूरा जीवन संघर्ष करते हुए मातृभूमि की रक्षा में बिता दिया। संस्थान के चेयरपर्सन प्रदीप कुमार सिंघोली ने वीर दुर्गादास और मेवाड़ के महाराणाओं के संबंधों के बारे में बताया कि उनके समकालीन चारों महाराणाओं राज सिंह, जय सिंह, अमर सिंह द्वितीय और संग्राम सिंह द्वितीय से उनके मजबूत और प्रगाढ़ संबंध थे। इस अवसर पर अधिष्ठाता डॉक्टर रितु तोमर, डॉक्टर आशा अरोड़ा, डॉक्टर हेमेंद्र सिंह शेखावत, लेफ्टिनेंट डॉक्टर शैलजा राणावत, सत्यदीप राठौड़, दिव्या सुथार, शिव प्रताप सिंह, दिव्या व्यास, ज्योति शर्मा आदि मौजूद रहे। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी के विषय परिवर्तन की मांग को लेकर डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज प्राचार्य के कक्ष के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की छात्र संघ उपाध्यक्ष केशर कुमारी परमार ने बताया कि छात्र संघ अध्यक्ष तुषार परमार और छात्र संघ कार्यकारिणी के नेतृत्व में और मोर्चा के छात्र नेता और सैकड़ों विद्यार्थियों ने एसबीपी कॉलेज प्राचार्य गेट के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थी नेता विजयपाल ने बताया कि बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को मनमानी के विषय दे दिए गए। विद्यार्थियों ने जो विषय पहले पढ़े ही नहीं वो विषय दे दिए गए हैं। ऐसे में विद्यार्थी परेशान हैं। कॉलेज प्राचार्य ने विद्यार्थियों से बात की और विषय परिवर्तन का आश्वासन दिया है। इस दौरान नीलेश रोथ, शीतल कटारा, आंचल ननोमा सहित भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के कार्यकर्ता और विद्यार्थी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस हाय हाय के नारे भी लगाए। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सियापुर सालिया छीच गांव के आसपास लगातार बढ़ रही लूट और चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों ने कुशालबाग मैदान से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक कक्ष के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। एडिशनल एसपी कांसी भाटी ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, इसका आश्वासन भी दिया। 15 दिन से लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन फिर भी पुलिस चोरों की तलाश में लगी हुई है। हीरालाल ने बताया कि सियापुर, सारिया और छींच में लगातार हो रही वारदातों को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। वहीं पुलिस के कहने पर ग्रामीणों ने गांव में गश्त भी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि 7 दिन के भीतर चोरी हुई वारदात का खुलासा और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो संबंधित स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, वहीं रोड जाम भी किया जाएगा। इसमें 7 तारीख को चोरी हुई थी मेरे पड़ोस में ही एकदम, और इसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी सब पूरी आ गई। उसके बावजूद भी प्रशासन को उपलब्ध कराने बाद भी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ। आए दिन गांव में एकदम से भय व्याप्त है, चोरियाँ हो रही है, बहुत हो रही है और कोई सुरक्षा वगैरह हमारा कुछ भी नहीं है। इसके बाद साथ में सालिया और सुरवानिया भी उसी रात को चोरी हुई, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई इसका खुलासा नहीं किया है। कितनी चोरी हुई थी एक रात में? एक रात में हमारे गांव के करीब 10-15 लाख के तो हमारे सियापुर में ही हुई है। उसके बाद सुरवानिया में भी 10-15 लाख की हुई है। एक ही रात में 30 लाख की तो चोरी हुई है। सुरवानिया भी 2-3 जगह वहाँ ताले तोड़े थे, यहाँ पे भी 3 जगह हमारे गाँव में भी ताले तोड़े उस रात को, और चोरी हुई है। ये चोरी की वारदात हुई है, कितनी चोरी हो चुकी है गांव के अंदर? देखो, सियापुर के अंदर 7 तारीख को नाइट को 4 जगह पे इन्होंने ताले तोड़े। सूर्यनिया में 3 से 4 जगह पे तोड़े। 3 जगह सियापुर के अंदर 2 जगह पे गोल्ड, चांदी और कैश उन्होंने ले गए। सूर्यनिया के अंदर भी गोल्ड, चांदी और कैश का ले गए। इसके बाद भी 15 दिन होने के बाद भी इस चोरी का कोई खुलासा नहीं हुआ है। दूसरी बात, ठिकरिया मुड़ा से हमारे इस रूट पे 15 से 20 गांव होते हैं। 9 से लेकर 11 के बीच में जो भी व्यक्ति बांसवाड़ा सिटी से काम करके वापस जाता है, उस पे ये लोग कैनाल के आसपास अटैक कर देते हैं। इस सारी व्यवस्था को हमने पहले बता चुके हैं। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं हुसैन घीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से, और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विजिट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।
रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।